नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर रापोलो ने बुधवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी छोड़ते हुए आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों से पार्टी में उन्हें अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से मुझे राष्ट्रीय भूमिका में नजरअंदाज किया गया है, अपमानित किया गया है, कम आंका और बाहर रखा गया है। आनंद भास्कर रापोलो ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा और भारतीय जनता पार्टी के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर भी सवाल उठाया है। आनंद भास्कर रापोलो ने लिखा, मैंने पार्टी के दस्तावेजों से सीखा कि बीजेपी में धर्मनिरपेक्षता है। पार्टी वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, लेकिन क्या पार्टी में इस सिद्धांत का कोई पालन हो रहा? बीजेपी छोड़ने के बाद अब पूर्व राज्यसभा सदस्य आनंद भास्कर के टीआरएसएस में शामिल होने की चर्चा है। उन्होंने बीते रविवार को ही टीआरएसएस चीफ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। पद्मशाली समुदाय के एक प्रमुख नेता आनंद भास्कर ने इस दौरान सीएम की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने हथकरघा क्षेत्र के विकास और राज्य में बुनकरों के कल्याण के लिए कोई उपाय किए हैं। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार के हथकरघा और वस्त्रों पर जीएसटी लगाए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की थी। आनंद भास्कर ने तेलंगाना में लागू कल्याण और विकास कार्यक्रमों की भी सराहना की थी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि केसीआर भारतीय राष्ट्र समिति के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को रूस की धमकी पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। पूर्व बीजेपी सांसद ने अपने ट्वीट में लिखा कि चीन के जूनियर पार्टनर रूस ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के यूक्रेन से बाहर न जाने पर बमबारी की धमकी दी है। स्वामी ने कहा कि मेरी ओर से पीएम मोदी को सलाह है कि वो आदेश जारी करे कि यूक्रेन में रह रहे भारतीय अपने पूंछ को टांगों के बीच दबाकर पूरी ताकत के साथ दौड़ लगाए। पूर्व बीजेपी सांसद ने केंद्र सरकार को सलाह भी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहे कि वो पहले भारत में रह रहे सैकड़ों रशियन को वापस बुलाए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत से भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय हमेशा रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। वो केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। दरअसल टेनी ने हत्या के मामले में उनको बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर सरकार की अपील को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच में ट्रांसफर करने की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। ध्यान रहे कि टेनी के बेटे आशीष पर किसानों की हत्या का आरोप है। हालांकि जस्टिस यू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हाई कोर्ट से कहा कि वो 10 नवंबर को अजय मिश्रा टेनी के मामले की सुनवाई करे। ध्यान रहे कि हाई कोर्ट ने इसी तिथि को टेनी की अपील पर सुनवाई के लिए तारीख दी थी। दोनों तरफ के सीनियर वकीलों ने प्रयागराज बेंच के फैसले पर सहमति जताई थी। हत्या का मामला 22 साल पुराना है, इसमें वो बरी हो चुके हैं। झारखंड में सरकार ने किसानों से धान खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में धान की खरीदारी शुरू करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। इस बार किसानों को धान खरीद पर बोनस के रूप में प्रति क्विंटल 10 रुपये देने की तैयारी है। 2040 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदारी पर केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार की ओर से 10 रुपये बोनस दिया जाएगा। पिछली बार बोनस 110 रुपये दिया गया था। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार बोनस देने की परंपरा को समाप्त करने की ओर बढ़ रही। केंद्र सरकार का कहना है कि दूसरे राज्यों में जहां बोनस की परंपरा नहीं है, वहां की तुलना में झारखंड में बोनस देने से एक रूपता नहीं रहती है, जिससे बिचौलियों को लाभ मिलता है। पूर्व सांसद और एक्टर रामैया ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों से ज्यादा भारतीय है। बता दें कि रामैया का असल नाम दिव्या संपन्न है। कुछ दिनों से वह राजनीति से दूर थी, लेकिन हाल ही में वह भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। अनुमान है कि वह फिर से कर्नाटक की राजनीति में किस्मत आजमा सकती है। एक ट्वीट करके उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में यह कहा था कि बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए विपक्ष कई बार उनके इटली से
होने को लेकर तंज कसता रहता था। दिव्या संपन्न ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई। उन्होंने अपने ट्वीट में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और कांतारा फिल्म को भी शुभकामनाएं दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रहे भारत यात्रियों और यात्रा के कैंप पे काम करने वाले ड्राइवर्स और मजदूरों को दिवाली की मुबारकबाद देने के साथ साथ उन्हें चांदी के सिक्के और मिठाइयां भेंट की है। राहुल गांधी ने उन्हें दिए एक पत्र में उम्मीद जताई कि भारत के सच्चे मूल्यों में उनकी आस्था घृणा को प्रचारित करेगी और आगे का रास्ता दिखाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरी यात्रा में उनके साथ चल रहे भारत यात्रियों और ड्राइवर्स व अन्य कर्मचारियों को चांदी के सिक्के और मिठाइयां गिफ्ट में दी है। उन्होंने सभी यात्रियों और शिविरों में कार्यरत लोगों को पत्र में कहा कि हम सुंदर सी भारत जोड़ो यात्रा में साथ चले हैं। आप में और भारत के सच्चे मूल्यों में आपका विश्वास नफरत को पराजित करेगा और आगे के मार्ग को प्रज्वलित करेगा। राहुल ने कहा कि बात मत कीजिए, काम कीजिए, कहिए मत दिखाइए, वादा मत कीजिए, साबित कीजिए। मैं आपको और आपके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। साल 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का ग्राफ दिनों दिन गिरता चला गया है। पार्टी उसके बाद 2019 का भी लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से हार गई है, जिसके बाद अब सिर्फ 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सरकारें बची हुई है। पिछले कई चुनाव में हुई कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत में एक प्रमुख वजह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। पीएम मोदी को लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। एक गरीब परिवार में जन्म लिया है, जहाँ उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। पीएम मोदी और बीजेपी ने कई चुनावी रैलियों में इसका जिक्र भी किया है और कहा कि यह बीजेपी में ही संभव है कि कोई गरीब परिवार का बेटा पीएम बन जाए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सोनिया गांधी उनके बेटे राहुल गांधी पर इसको लेकर हमले भी होते रहे, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस को इसकी काट मिल गई है। दरअसल कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस को आने वाले समय में बीजेपी की ही पीठ पर खेलकर उसे जवाब देने जा रही। भारतीय करेंसी नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी के चित्र प्रकाशित करने पर विचार करने की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील पर आ रही प्रतिक्रियाओं पर आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बलियान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि लक्ष्मी गणेश से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाए। दरअसल एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नए करेंसी नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी के चित्र प्रकाशित किए जा सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इस पर एक के बाद एक बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसे लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी। इन्हीं बयानों के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान ने पलटवार करते हुए कहा कि गणेश लक्ष्मी से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।